हेलो बच्चों। हेलो मैम। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। क्या है जी हमारा? करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किस किस को लगा है आज इलेक्ट्रिक करंट? कैसे लगता है? मेरे को आज ही लगा है। मैं स्विच से लगा है। एक्चुअल में उसको करंट नहीं कहते, उसको शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉक। सबसे पहले तुम ये समझो कि करंट और शॉक में क्या फर्क होता है। करंट क्या होता है? जो कंटिन्यूसली पास थ्रू होता रहता है। ऑलराइट, क्या होता है? कंटिन्यूसली। क्या तुम कंटिन्यूसली झेल सकते हो भाई करंट को? नहीं। जैसे ये कोई डिवाइस है, जस्ट लाइक ये कोई बल्ब है, ठीक है? यस मैम। ये कोई बल्ब है, इस तरह से होता है ना? यस और यहाँ पे इसके प्लस और माइनस के दो मतलब जो लगे रहते हैं सॉकेट्स, ठीक है? तो क्या होता है कि इसके अंदर अगर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है इसके अंदर, तो क्या करेगा? ये ग्लो करेगा, ग्लो करता रहेगा। और अगर तुम्हें लगातार करंट पास होता रहे तो क्या तुम ग्लो करोगे? नहीं करोगे। चलो जी, ठीक है, समझ में आया करंट क्या होता है? और शॉक जो हमें लगता है करंट, हम कहते हैं करंट लगा है, दिस इज नॉट करंट, दिस इज एक्चुअल में क्या होता है? शॉक। समझ में आया? चलो जी, इसी के साथ में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है जी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या हो तुम्हें? इसको लग रहा है बंद है। हाँ जी, ओके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर मतलब जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट कहते हैं। ऑलराइट, चलो जी, नेक्स्ट आते हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर्स मतलब जो अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देते या थोड़ा बहुत होने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं टेस्टर। टेस्टर क्या होता है? तुमने देखा होगा कि एक इस तरह का होता है, कुछ मेरे पास वैसे है रखा हुआ है, ठीक है? इस तरह से होता है, उसमें पेन की तरह ऐसे एक ये लगी होती है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा होता है जो ग्लो करता है। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है और ये इसकी निब लाइट जस्ट लाइक निब होती है और इसको एंटर किया जाता है किसी स्विच में या किसी सर्किट में, या टच करते हैं उसको तो पता चलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये बल्ब होता है, एलईडी बल्ब जो होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे भी, कि जो हमारा एलईडी बल्ब होता है इसको ग्लो करने में बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी पावर में भी ये ग्लो हो जाता है। पता कैसे लगता है? ऑलराइट, कि करंट आ रहा है इसमें, तो ये ग्लो करता है ना, ये बल्ब जब बल्ब होता है वो ग्लो करता है। आगे आते हैं जी, टू लिक्विड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि मेटल की जो वायर्स होती है उसके अंदर से पास थ्रू होता है करंट, तो क्या इलेक्ट्रिक जो कोई चीज लिक्विड में भी होती है, क्या उनमें से भी होता है? ये बातें ये करेंगे हम। हाउ डू लिक्विड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर होता है करंट पास तो कैसे होता है और किन किन चीजों में होता है? ओके, नेक्स्ट एलईडी, जो कि बहुत ज्यादा चल रही है अभी, दिवाली आ रही है, सबके घरों में एलईडी लाइट लग जाती है। एलईडी घरों में भी एलईडी लाइट लगी हुई है। ये एलईडी लाइट है, ये एलईडी लाइट है, और बाहर एलईडी लाइट, सब जगह एलईडी है। ऑलराइट, चलो जी, तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड्स। ओके, इफेक्ट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जस्ट लाइक ये है, ठीक है? ये तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर जो एक कोटिंग की गई है, जो ये बहुत शाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर किसी ये आयरन है नीचे, देखो ये, अगर ये तुम इसको बाहर रख दोगे ना, मॉइस्चर में रख दोगे, बारिश में रख दोगे, पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, सब मतलब जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस घूम रही है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा, जैसे लाइक जंग लग जाएगा इसमें, ठीक है? तो उससे पता चलता है कि किससे बना हुआ है भाई?
आयरन से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, लेकिन जिसके ऊपर कोटिंग है तो ये क्या करता है कि इसको रस्टिंग से बचाने में हेल्प करता है। और ये अगर ये कोटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर ये कोटिंग होती है, प्लेटिंग होती है किसी चीज पे, किसी मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसको हम आगे बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक अपना कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलो जी चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, आते हैं अपने क्या है भाई, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो क्या होता है देखो जैसे कि ये क्या है हमारे, मान लो भाई आवाज मत करो, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, जिनसे क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। चलो जी देखो, इस तरह से इसमें क्या होता है, किसी भी चीज में विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल इन टर्म एज एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ में आया, आपको समझ में आया, मना कर रहे हो तुम तो बड़े बड़े प्यार से मना कर रहे हो। चलो देखो और समझा देते हैं। देखो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है, वो फ्लो करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, किसी मटेरियल के अंदर, जैसे जस्ट लाइक क्या है, जस्ट लाइक ये क्या है भाई, ये कॉपर की तार है, तो इसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है ऐसे ऐसे। तो जो करंट जा रहा है, तो करंट है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है इन एनी मटेरियल, किसी मटेरियल में, या तो ये कॉपर की हो सकती है वायर, या तो ये एल्यूमिनियम की हो सकती है, या तो ये गोल्ड की हो सकती है, या तो सिल्वर की, मतलब किसी मटेरियल की तो होगी, ऑलराइट। दैट्स व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मटेरियल के अंदर फ्लो करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आया, अब आपको आया समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं गुड कंडक्टर। गुड मतलब अच्छे, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कोई एल्यूमिनियम की वायर होती है, ठीक है, कोई क्या, जैसे कोई भी स्विच, जैसे कि तुम अपना फोन चार्ज करते हो, ऑलराइट, तो जो उसके आगे लगे होती है, किसी न किसी मेटल के तो होते हैं, जो मेटल अपने अंदर से करंट को पास होने दे, उसी को हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, द मटेरियल्स व्हिच अलाउ, व्हिच क्या करता है, अलाउ करता है द करंट टू पास थ्रू देम, अपने आप से करंट को जाने देता है, ठीक है। मैंने तुझे पास किया, आप पीछे भी जा मेरे, ठीक है, तो फिर ये फिर मेरे आगे भी जा, ठीक है। आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। समझ में आया। अब आया पुअर कंडक्टर। पुअर मतलब बेकार, खराब, ठीक है, या कमजोर। किसी का उल्टा, किसी का ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं, या फिर कौन होते हैं ऐसे मटेरियल्स कौन होते हैं जो अपने अंदर से किसी मतलब करंट को पास आउट नहीं होने देते। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे प्लास्टिक, क्या अगर हम इसको इधर से वायर से टच करेंगे, ठीक है, और क्या हम इधर से पकड़ेंगे तो क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज रबर, अगर रबर की बात करें तो ग्लव्स पहनते हैं जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, दैट्स व्हाई, राइट, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर है इवन,
इवन ये क्या है, इंसुलेटर। अब मैं तो समझाऊंगी कि इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है आगे, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ, क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं द करंट टू पास थ्रू देम एज नोन एज पुअर कंडक्टर्स। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि लकड़ी, ठीक है। वुड, ग्लास, प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुड या फिर ग्लास, कांच होता है उससे भी करंट पास नहीं हो सकता। लकड़ी की बात अगर हम कर ले तो दरवाजे से पास करंट नहीं होगा, राइट। अगर हम प्लास्टिक की बात करते तो उससे भी नहीं होगा। समझ में आया? चलो जी, इसको हिला के रख भाई। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। क्यों हिला रहे हो उसको? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। टेस्टर, टेस्टर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, ऐसा सा होता है टेस्टर। दिस इज द मार्कर बट वो होता है टेस्टर। उसके अंदर यहाँ पे एक एलईडी बल्ब होता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की तरह एक पीछे से, ठीक है। इस तरह से होता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है भाई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक एलईडी बल्ब होता है और उसकी वायर कैसे कनेक्ट होती है, वो डिवाइस होती है, उसको किसी चीज़ पे इंसर्ट करते हैं तो टच करते हैं तो उससे पता चलता है कि इसमें करंट है या नहीं। और करंट कैसे पता चलता है, करंट जो होता है इसमें एलईडी बल्ब, अगर वहाँ पे करंट है तो ये एलईडी बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है, तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ पे करंट है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इट इज अ डिवाइस टू टेस्ट इफ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर करंट पास हो रहा है तो उससे हमें टेस्टर से पता चलता है कि हाँ इस मटेरियल के अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो उसे इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया? चलो जी, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ हमें कि क्या लिक्विड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कहती है मम्मी, पापा कहते हैं कि भाई हाथ गीले हैं तो सॉकेट को हाथ मत लगाओ, कहते हैं ना स्विच को मत छेड़ो, होता है ना ऐसा, नहीं तो करंट लग जाएगा। बट करंट नहीं होता है, शॉक होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं, नॉट ऑल लिक्विड्स, सारे लिक्विड नहीं होते हैं जिनसे करंट पास होता है, सारे लिक्विड ऐसे नहीं होते। देखो कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे। नॉट ऑल लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, however some of them can be regarded as a good conductor of electricity while other as a poor conductor of electricity। कुछ होते हैं जैसे सॉल्टी वाटर हो गया। सॉल्टी वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है अगर सॉल्टी वाटर होगा तो उससे वो बहुत जल्दी पास नहीं होगा। अब क्यों होगा, देखो समझो इस चीज को। अगर ये आरओ का पानी है, ठीक है, आरओ का पानी है, ओके, इस ग्लास के अंदर आरओ का बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर होता है एकदम बढ़िया। उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर क्या होंगे, जो आयंस होंगे वो कम होंगे। आयंस कम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि क्या है उसके अंदर, मतलब जो धूल मिट्टी है वो, मतलब और अदर चीजें नहीं होंगी उसके अंदर, सॉल्ट भी नहीं होगा, ठीक है, वो एकदम प्यूरिफाइड वाटर है। लेकिन अगर हम बात करें समुद्र के पानी की या कोई और दूसरा जो हमारा टैप से निकलता है, जिसमें हम नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो अगर वो वाले पानी की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, उसके अंदर और अदर चीजें भी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिनके संपर्क में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहीं पे तो बनाएंगे अपने आयंस, और तभी तो करंट पास होगा, ठीक है। तो अच्छे कंडक्टर और मतलब गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पे पुअर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट। चलो जी, नॉट ऑल लिक्विड, सारे लिक्विड ऐसे नहीं होते। जैसे कि हम अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल से क्या होता है, पास नहीं होता, ठीक है। वैसे ही अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दे और उस वाटर से पास कराए तो वो भी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आगे आते हैं, अब हो गया तुम्हारा वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। देखो वाटर के अंदर अगर सॉल्ट है एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड है तो क्या करेगा, वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टर हो जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर जस्ट लाइक प्यूरिफाइंग वाटर, कौन सा वाला, आरओ वाला पानी, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जस्ट लाइक प्यूरिफाइंग वाटर, जो बिल्कुल एकदम बढ़िया पीने वाला पानी होता है, ठीक है। विच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट, उसके अंदर क्या नहीं होता है, सॉल्ट नहीं होता और सारे मिनरल्स नहीं होते, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं, एनी सॉल्यूशन, कोई अगर सॉल्यूशन है एसिड का, बेस का या फिर सॉल्ट का, तो क्या हो जाएगा, गुड
गुड कंडक्टर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगेन एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस, ये एसिड है भाई, ठीक है, एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई बेस जस्ट लाइक सोपी होता है, ठीक है, और एसिड तुम सबको पता है एसी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सोर मतलब खट्टा होता है, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। तो एसिड बेस कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। कई सारी कंडीशंस में क्या होता है, मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हेंस इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाइड मटेरियल। ये उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलराइट, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज preferable to classify material as good conductor and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators। अब ये क्या होता है, देखो कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स होते हैं जो बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें, तो पुअर कंडक्टर क्या होते हैं भाई, पुअर कंडक्टर होते हैं जो पास होने देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से पास नहीं होने देंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये नहीं है कि तुम ये प्यूरिफाइंग वाटर लेके आओगे लॉजिस्टोफिल पे डाल रहे करंट तो लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो कंडक्टर है तो वाटर कंडक्टर है वो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा सॉल्टी होता है। सॉल्टी वाटर जितना अच्छा कंडक्टर होता है उतना अच्छा वो नहीं है। दैट्स व्हाई पुअर कंडक्टर और हमारे गुड कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर्स में कौन कौन आएगा, प्लास्टिक, रबर, वुड और ग्लास हो गया, पेपर जैसे कि ये मोटा वाला पेपर हो गया, ये सब चीजें। तो इनसे क्या हो जाएगा भाई, पास थ्रू नहीं होगा करंट। लेकिन अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, और भी कई सारी चीजें उसमें ले सकते हो। ओके, यस मैम। अभी देखो हमने यहीं तक ही किया है, ये आज हम इसको यहीं तक ही खत्म करते हैं भाई, ठीक है जी। yes, उसके बाद आज एक फेस्टिवल भी है ना, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू वर्शिप। ओके, तो इसके बाद कल करेंगे। ऑलराइट, अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी है तो बता देना।